एचसिन प्लेन एंड एचसिन फोर्ट, ये दो ऐसे इंजेक्शंस हैं जो कि बच्चों के लिए अलग एचसिन प्लेन बनाए गए हैं और कुछ बड़ों के लिए एचसिन फोर्ट बनाए गए हैं। एचसिन में असल में ये दो फॉर्मूले मिलाए गए हैं जिसको हम सैनर्जी कहते हैं, यानी सैनर्जी, सैनर्जी से मुराद यानी सैनर्जिज्म का फेनोमेना इसमें यूज होता है। अब सैनर्जिज्म ऐसा फेनोमेना है, लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है। प्रोडक्ट ए का अगर इफेक्टिवनेस 50% होगा और प्रोडक्ट बी का भी अगर 50% इफेक्टिवनेस होगा, तो इन दोनों को मिलाने से 100% इफेक्टिवनेस बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 100% नहीं बल्कि 110% इफेक्टिवनेस मिल रहा है। तो इस फेनोमेना को हम कहते हैं सैनर्जिज्म, यानी उसका इफेक्ट डबल से भी ज्यादा हो जाता है। अगर अलग अलग उनका सिंगल इफेक्ट होगा तो मिलाने के बाद डबल इफेक्ट होना चाहिए ना, लेकिन डबल से ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। इस फेनोमेना को हम सैनर्जिज्म कहते हैं। तो इसी सैनर्जिज्म के फेनोमेना को लेके दो हमारे पास एंटीबायोटिक इंजेक्शंस आते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन जी एंड कैनामाइसिन। इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमारे पास इंजेक्शन बनता है उसको हम कहते हैं एचसिन प्लेन एंड एचसिन फोर्ट। ये दो अलग अलग हैं, ठीक है। अलग क्यों है? क्योंकि एचसिन प्लेन जो है वो बच्चों के लिए है और एचसिन फोर्ट एडल्ट्स के लिए है। डिफरेंट टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, डर्मा इन्फेक्शंस एंड इसके अलावा गायनी इन्फेक्शंस, बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए यूज होते हैं। तो चले इसी वीडियो में आगे जाके डिस्कस करते हैं। मैं इब्राहिम तरीन और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ओ ब्यूटी डोज। नो चीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली लर्निंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैनर्जिज्म के फेनोमेना को लेके एचसिन प्लेन एंड एचसिन फोर्ट इंजेक्शंस बनाए गए हैं। एचसिन प्लेन की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास 100 mg का कैनामाइसिन इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है, और इसके साथ साथ पेनिसिलिन जी प्रोकेन 300 इंटरनेशनल यूनिट डाला गया होता है, और साथ ही साथ पेनिसिलिन जी सोडियम ये हमारे पास 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट डाला गया होता है। 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स पेनिसिलिन जी प्रोकेन के होते हैं और 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स पेनिसिलिन जी सोडियम के होते हैं। और इसके अलावा 100 mg, जैसे कि मैंने पहले बताया, कैनामाइसिन हमारे पास कैनामाइसिन के होते हैं 100 mg। तो ये तीनों मिला के एक इंजेक्शन बनाता है जिसको हम एचसिन, जिसको हम कहते हैं एचसिन प्लेन। और ये एचसिन प्लेन किन किन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट यूज होता है वो मैं आगे जाके बताऊंगा। पहले जो हमारे पास एचसिन फोर्ट आता है उसमें क्या होता है। एचसिन फोर्ट में 250 mg का हमारे पास कैनामाइसिन होता है, और पेनिसिलिन जी प्रोकेन जो है वो 7.5 लाख यानी 7,50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स होता है। और पेनिसिलिन जी सोडियम, जो पेनिसिलिन जी सोडियम होता है वो हमारे पास 2.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स शामिल होता है, जो एचसिन फोर्ट है इसके अंदर, ठीक है। ये तो हमने कंसंट्रेशन की बात की कि कितने कितने कंसंट्रेशन मिला के ये इंजेक्शंस बनाए गए हैं। अब बात करते हैं कि ये किन किन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट दे सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि ये सर्जिकल जो हमारे पास इन्फेक्शंस होते हैं सर्जरी के, जैसे पोस्ट या प्री सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस होते हैं, इसके दौरान दे सकते हैं, या इसके अलावा हम अपेंडिसाइटिस के दौरान दे सकते हैं। ये इस तरह को कई सारे और इन्फेक्शंस हैं, सर्जिकल इन्फेक्शंस जो हमारे पास होते हैं उसके ड्यूरेशन में दे सकते हैं। इसके अलावा ये गायनी के कुछ इश्यूज में दिया जा सकता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे पोस्टपार्टम कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, पोस्टपार्टम इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा अच्छा साबित होता है। लाइक आफ्टर मिसकैरेज कुछ इन्फेक्शंस होती है फीमेल के, मतलब गायनी के दौरान प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, प्रेगनेंसी के बाद, यानी जब फीमेल को या तो वो हुआ, मिसकरेज हो गया ना, मिसकरेज के बाद उनको इन्फेक्शन हो गया, या उनकी डिलीवरी हो गई उसके बाद कुछ इन्फेक्शन हो गया उनको, उन इन्फेक्शन में ये अच्छा साबित होता है। इसके अलावा ये हम रिस्पायरेटरी इश्यूज में दे सकते हैं। रिस्पायरेटरी इश्यूज कौन से? जैसे कि मैं पहले भी अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका था, जो मैंने एचसिन के बारे में बताई थी। रिस्पायरेटरी कई सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि रिस्पायरेटरी में निमोनिया है, या हमारे पास एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, या इसके अलावा हम कई सारे ऐसे इश्यूज होते हैं रिस्पायरेशन के, जैसे कि हमारे पास आता है
प्लूराइटिस या और सारे इसी तरह रेस्पिरेटरी इश्यूज में ये दिया जा सकता है। इसके अलावा इसकी एक और ख़ास बात ये है कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में भी अच्छा साबित होता है, यानी यूरोलॉजी में ये अच्छा किरदार अदा करता है। जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में बहुत अच्छा साबित होता है, चाहे वो सिस्टाइटिस हो या इसके अलावा वो यूरेथ्राइटिस हो, तो इन कंडीशन में बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होता है। और इसके अलावा ये हमारे पास कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो कि स्किन से रिलेट होते हैं, डर्मा इन्फेक्शंस होते हैं। तो मतलब ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि हमारे पास कुछ स्किन में अल्सरेशन कॉज हो जाती है इन्फेक्शंस की वजह से, या सीवियर किस्म के स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें ये बहुत अच्छा साबित होता है। और हाँ, ईएनटी में तो ये लाजवाब है। लाजवाब इसलिए है क्योंकि चाहे साइनोसाइटिस हो, चाहे ओटाइटिस हो, चाहे ये आपको कोई और ऐसा इन्फेक्शन हो जैसे कि टॉन्सिलाइटिस हो, इन सारे इन्फेक्शंस में जो ईएनटी से रिलेट है, उनमें बहुत अच्छा साबित होता है। लेकिन याद रहे, ये इन्फेक्शन क्रॉनिक होने चाहिए, या क्रॉनिक ना सही लेकिन सीवियर, अगर ये इन्फेक्शन सीवियर है तभी आपने देने हैं, अदरवाइज नहीं। और हाँ, इसके अलावा इसकी मैंने साइड इफेक्ट्स बताने थे। साइड इफेक्ट्स नॉर्मली नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया या हेडेक, ये कॉमन है, इसके साथ आपने परेशान नहीं होना। एक इन्फेक्शन है, अगर आप इसका ओवरडोज यूज करेंगे तो उसके इसके साथ ओवरडोज या बहुत तेजी से आप इंजेक्ट करेंगे, आईवी आईवी फॉर्म में देंगे, तो उसकी वजह से इसकी वजह से ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। उसको रिकवर करने के लिए आपने ये करना है, इनको आईवी नहीं देना, आपने आईएम इंट्रामस्कुलरली देना है। और ये इंजेक्ट भी आईएम के थ्रू दिया जाता है, मतलब इंट्रामस्कुलरली ही दिया जाता है। ये मैंने साइड इफेक्ट्स बताया, अब डोज बता देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, ये जो मैंने इंडिकेशन बताया कि किस किस पर्पस के लिए दिए जाते हैं, जो हमारे पास ये एचिसिन फोर्ट है एंड एचिसिन प्लेन है, दोनों इसी पर्पसेस के लिए दिए जाते हैं। लेकिन जो पेनिसिलिन, सॉरी पेनिसिलिन बोल रहा हूँ, जो एचिसिन फोर्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स को दिया जाता है, डेली एक दिया जाता है फॉर 7 to 10 days, ठीक है। और जो हमारे पास जो एचिसिन प्लेन है, वो बच्चों को दिया जाता है। जो बच्चे 6 माह तक की उम्र के होंगे ना, मतलब कुछ दिनों से लेके 6 माह तक की उम्र के होंगे, उनको हम जो वाइल होता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है, आपने डाइल्यूट करना है, फिर बाद में डाइल्यूशन से लेके 1/4 वाइल का बच्चों को इंजेक्ट करना है जो 6 माह तक के हैं। 6 माह से बड़े जो बच्चे होते हैं, लाइक 6 माह से लेके 3 साल के बच्चों को आपने आधा वाइल इंजेक्ट करना है, और वो भी आईएम ही देना है, ठीक है, बटक्स में उनको दिया जाता है। और इसके अलावा अगर 3 साल से बड़े बच्चे हैं, 12 साल तक के बच्चे हैं, तो उनको आपने एक वाइल इंजेक्ट करना है पेनिसिलिन, सॉरी एचिसिन प्लेन का, ठीक है। तो ये मैंने इंडिकेशन के साथ साथ इसकी डोजेज भी बताई, और जो एचिसिन फोर्ट है, वो आपने बड़ों को सिर्फ एक ही वाइल इंजेक्ट करना है डेली, लेकिन आप खुद नहीं करेंगे। एक सर्टिफाइड जो फिजिशियन होगा, वो पहले से अप्रूव करेगा, फिर उसके बाद डोज एडजस्टमेंट के हिसाब से आप जो नर्सेज होते हैं उनके थ्रू इसे इंजेक्ट करवाएंगे, ठीक है। ये जो मैंने जिस एचिसिन प्लेन और एचिसिन फोर्ट के बारे में आपको मालूमात दी है, ये हुमायूं फार्मास्यूटिकल, जो हुमायूं इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उनकी तरफ से बनाया गया है, और इंतहाई बेहतरीन प्रोडक्ट है। एफिकेसी बेहतरीन है, और हाईली इफेक्टिव एंड क्विकली या रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, हाईली इफेक्टिव है, और वेल डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी के अंदर। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन विद इन बलूचिस्तान मुमताज अहमद तरीन कर रहे हैं, जो कि ज़रार मार्केटिंग से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसी के साथ अब मैं चलता हूँ, इस योर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फ्रेंड इब्राहिम तरीन। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।